कमाई। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं इस सुंदर समय के लिए कि ये परमेश्वर ने मुझे समय दिया। मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूँ पास्टर बलदेव संधू जी का और कलीसिया के प्राचीनों का, पास्टर कमेटी का और आप सब लोगों का कि आपने मुझे समय दिया कि मैं आपके बीच में आके फीबा की सेवकाई को बता सकूँ। कितने लोग हैं जो फीबा के विषय में जानते हैं? काफ़ी लोग आपके चर्च से फीबा के बारे में जानते हैं और मैं आप लोगों के लिए नया हो सकता हूँ, लेकिन फीबा आपके लिए नया नहीं है और आपके कलीसिया के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, खासतौर से ब्रदर माइकल और पास्टर ब्रदर मार्शल। लगभग 30 साल से मैं उनको जानता हूँ और 30 साल पहले फीबा में प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब के डेविड साहब का, जिनको लगभग मैं 35 साल से जानता हूँ जब मैं उनका स्टूडेंट था और पास्टर बलदेव संधू जिन्होंने मेरा बचपन देखा है उनको मैं इतने साल से जानता हूँ। तो 60 साल हो गए फीबा को हिंदुस्तान में परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए। हिंदुस्तान में हमारे 2 जगह है, बेंगलोर ऑफिस और दिल्ली ऑफिस, 2 जगह हमारे ऑफिस हैं और बेंगलोर ऑफिस जो हमारा है वो साउथ इंडिया की लैंग्वेज में परमेश्वर के वचनों को ब्रॉडकास्ट करता है और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली ऑफिस है जो मुखर्जी नगर में है। वहाँ पे हमारा ऑडियो स्टूडियो है और वहाँ लगभग हम 13 स्टाफ हैं जो दक्षिण उत्तर भारतीय भाषाओं में और नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं में परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने का हमें उत्तरदायित्व है। लगभग 60 साल पहले हिंदुस्तान में परमेश्वर की सेवा रेडियो के माध्यम से हुई और फीबा रेडियो सबसे पहली जो है रेडियो संस्था है जिसने रेडियो के माध्यम से हिंदुस्तान में सुसमाचार का प्रचार आरंभ किया। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इसको जो है पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान में सुसमाचार प्रचार के लिए जो है इस्तेमाल किया है। हम लोग शॉर्ट वेव्स के द्वारा हमने आरंभ किया था। शॉर्ट वेव्स पे को जो है परमेश्वर ने काफ़ी सालों तक इस्तेमाल किया, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ हमने अन्य मीडियम के द्वारा भी परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना आरंभ किया। अब शॉर्ट वेव्स के अलावा हमारे कार्यक्रम मीडियम वेव्स पे, FM पे और जो है अन्य उपकरणों के माध्यम से हम सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा डिवाइस है जिसको हम स्पीकर बॉक्स कहते हैं। इतना छोटा सा डिवाइस होता है जो सोलर बेस्ड चार्जिंग पे है और उसकी जिम्मेवारी हमारी आपकी कलीसिया की एक सिस्टर हैं, सिस्टर एंजल प्रियंका, जो फीबा की स्टाफ हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि वो स्पीकर बॉक्स के में प्रोग्राम्स को डाल के उन लोगों तक जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, जहाँ पे पास्टर की सुविधा नहीं है कि पास्टर उन तक जाकर परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन बांट सके, उन तक सुसमाचार प्रचार करने में परमेश्वर के वचनों को पहुंचाने में ये उपकरण जो है बहुत माध्यम है ना, जो सुसमाचार प्रचार का जो है एक अच्छा उपकरण है। और मैं एक स्टोरी पे आपको बताना चाहता हूँ। सिस्टर मंजीत कौर ये पंजाब की हैं जो महाराजगंज जो है वहाँ से हैं, भटिंडा का क्षेत्र है और लगभग 63 साल की ये महिला है और सिख बैकग्राउंड से भी उन्होंने परमेश्वर के वचनों को जब स्पीकर बॉक्स के माध्यम से सुना तो उन्होंने अपने जीवन की गवाही हमें लिखकर भेजी कि परमेश्वर ने इन वचनों को सुनने के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन लाए लेकर आया है। इससे पहले वो अपने जीवन के विषय में बताती है कि मैं बहुत क्रोध करती थी, बात पर मैं दूसरों को एब्यूज वर्ड इस्तेमाल करती थी, गाली गलौज के बिना मैं बातचीत नहीं कर पाती थी। मेरे से लोग जो है बात करने में भी हिचकिचाते थे, पता नहीं मैं कब उनको उल्टा आंसर कर दूं। तो जब इन्होंने स्पीकर बॉक्स के माध्यम से कार्यक्रमों को सुना तो परमेश्वर ने वचनों के माध्यम से इनके जीवन को परिवर्तित किया और इन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में जो है परिवर्तन को महसूस किया। और वो बताती हैं कि ये जो
डिवाइस है, इसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है। और अब जब भी वो न खेत में जो है काम करने के लिए जाती हैं तो अपने इस स्पीकर बॉक्स को साथ लेकर जाती हैं और दूसरे लोगों को भी जो है उन कार्यक्रमों को सुनाती हैं। एक प्रत्याशा कार्यक्रम है जो हमारा वेस्ट बंगाल से प्रसारित होता है, वहाँ की एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ब्रदर अनिल कुमार थे जो कोविड के दौरान में उनका बिजनेस जो है एकदम ठप हो गया और जब उनका सब कुछ जो है लॉस में चला गया, उनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, तो वो एक दिन ऐसे ही जो है अपने जीवन के विषय में सोच रहे थे, बहुत हताश और निराश थे। और जब उन्होंने अपने जीवन को खत्म करने का जो है सोचा कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने जीवन का अंत कर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। उसी समय में इन्होंने एक रेडियो में हमारे कार्यक्रम प्रत्याशा सुना, जिसमें जो है इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी जो उनको होप देती है। उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना और जब कार्यक्रम में बताया गया कि जीवन परमेश्वर ने दिया है और जीवन हमारे जीवन का जो है एक विशेष उद्देश्य है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है अपने अद्भुत काम करना चाहता है। उसने कहा मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर सकता है, मेरे जीवन में तो कोई होप नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूँ। और अपने जीवन में वो इतनी बुराइयों में फंस चुका था कि उसने अपना सारा धन जो है नशों में व्यय कर दिया और जो है गलत सोसाइटी में जाना शुरू कर दिया, जो जैसे प्रोस्टिट्यूशन में जो है उसने अपने आप जीवन को जो है बर्बाद करना शुरू कर दिया। इस समय में जब उसने कार्यक्रमों को सुना तो उसने जब कार्यक्रम सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, तो ये जो है सुन रहा था और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि ये जो कार्यक्रम बनाया गया है मेरे जीवन के ऊपर ही बनाया गया है। जब कार्यक्रम में नंबर बताया गया तो उन्होंने जो है अपने जीवन के विषय में बताया कि मेरा जीवन ऐसे में बहुत बर्बाद हो चुका है, क्या मेरे जीवन के लिए भी कोई आशा है? तो हमारे काउंसलर ने बताया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और उन्होंने उनके साथ प्रार्थना करी और आज जो है वो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ललायत रहता है। तो परमेश्वर इन माध्यमों को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहन एंजल प्रियंका की बात कर रहा था, एक और जिम्मेवारी उनको दी गई है जो पॉडकास्ट की जिम्मेवारी उनको दी गई है। तो आप आपके बीच में हर संडे वो आती हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर के वचनों को आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीषित पा सकें, आप जैसे विश्वासी और बहन और भाई जो है उन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके, तो प्रतिदिन 5 मिनट का जो पॉडकास्ट कार्यक्रम है वो हम लोग प्रसारित करते हैं। दिल्ली में अलग अलग पास्टर्स को हम इनवाइट करते हैं और वो आकर जो है 5 मिनट का प्रोग्राम जो है डेप करते हैं और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग स्पॉटिफाई एक ऐप है उसमें हम प्रोग्राम डालते हैं और प्रतिदिन जो है आपको मिल सकते हैं। तो यदि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप सभा के बाद अपना नंबर आप मुझे दे सकते हैं, तो हम लोग आपका नंबर ऐड करेंगे और प्रतिदिन आपको ये 5 मिनट के कार्यक्रम जो परमेश्वर के वचन से आपको एक दिन प्रतिदिन की रोटी आपको जो है मुहैया कराएगा, ये आपको प्रतिदिन मिल सकते हैं। तो आप सभा के बाद में आप अपना नाम और नंबर हमें दे सकते हैं, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो है फेसबुक, यूट्यूब और के ऊपर भी जो है विवा एक्टिव है और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो जगह जगह चल रहे हैं। हमारी 4 टीम्स हैं जो हमारी सहायता करती हैं। राजस्थान में हमारी टीम है, हरियाणा में हमारी टीम है और वेस्ट बंगाल और सिलीगुड़ी में हमारी 2 टीमें हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर अलग अलग अपने जो समाज की नीड्स हैं उनके ऊपर जो है कार्यक्रमों को बनाती हैं। आप देखिए समाज में हर एक तरह के व्यक्ति हैं। हम लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी से बातचीत करते थे तो वो उन दृष्टांतों में बातचीत किया करते थे। जब
जाल मछुआरों से बातचीत कर रहे हैं तो जाल और मछलियों की बातें करते हैं। जब किसानों के पास जाते हैं तो राई के दाने के का उदाहरण देकर उनसे बातचीत करते हैं, जौ की बाली उसके बात करते हैं। तो पर हर एक को किस प्रकार से उनको सुसमाचार समझ आ सके, वो प्रभु यीशु मसीह का तरीका था कि उनको उनकी लैंग्वेज में जो है वो समझाने का प्रयास करते थे। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है, समस्याएं हैं, फैमिली वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, युवा लोग नशों से पीड़ित हैं। सब कोई इसको बुरा कहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जो है प्रयत्न नहीं करता है। फीबा ने ये बीड़ा उठाया कि अपने जो 97% जो मसीही लोग नहीं हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमने एक जो है वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम बनाना आरंभ किया। मसीहियों के पास पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, बाइबल टीचर्स हैं जो उनको जो है परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देते हैं, लेकिन जिनके पास सुसमाचार गया ही नहीं है, उन तक सुसमाचार हम कैसे पहुंचाएंगे? उन तक सुसमाचार पहुंचाने का जरिया ये है कि उनकी समस्याओं के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। जब वो अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं तो हम लोग जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनको, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन काम करना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जो है उनके जीवन में काम करता है। ये स्पीकर बॉक्स हमने 3 साल पहले वर्ली कम्युनिटी में दिए, और ये स्पीकर बॉक्स के द्वारा अन्य लोग भी जो है कार्यक्रमों को सुनकर आज परमेश्वर की आराधना करने वाला ग्रुप बना है। 2 महिलाओं ने इन स्पीकर बॉक्स को आसपास के लोगों में सुनना आरंभ किया, और आज लगभग 70 से 80 लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आने वाले समय में हमारा यही प्रयास है कि उन क्षेत्रों को जो है जो हम चिन्हित कर सकें जहाँ तक पास्टर्स उपलब्ध नहीं है। हमारे एक जो मिशनरी पार्टनर हैं वो IEM है, जिनके इवेंजलिस्ट गांव देहातों में काम करते हैं। तो उनके साथ मिलकर हम इन कार्यक्रमों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इनके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हमारे राजस्थान में जयपुर की एक टीम है जो राजस्थानी भाषा में कार्यक्रम बनाती है। हरियाणा में टीम है जो हरियाणा के लोगों के लिए बनाती है। वेस्ट बंगाल और सिलीगुड़ी में हमारी जो टीम है वो बंगाली प्रोग्राम्स बनाती है, और लगभग 71 कार्यक्रम हैं जो प्रति माह हम लोग प्रसारित करते हैं, और एक कार्यक्रम की लगभग 10,000 कीमत आती है। 15 मिनट के कार्यक्रम की कीमत लगभग 10,000 आती है, और इसी प्रकार से 20 कार्यक्रम जो है प्रति माह हम लोग शॉर्ट वेव के ऊपर प्रसारित करते हैं, और उसकी कीमत भी लगभग 10,000 रुपये आती है। तो ये सब जो है हमारे विश्वासी बहन भाइयों के सपोर्ट से, कलीसियों की सपोर्ट से जो है एक सेवा चल रही है, और परमेश्वर जो है विश्वासियों के पिछले 60 सालों में परमेश्वर ने इस सेवकाई को संभाला है, और आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि परमेश्वर का कार्य जो है बिना पैसे की वजह से रुका, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं। अपने छोटे से छोटे सहयोग को प्रतिदिन वो सेव करते हैं और फीबा को भेजते हैं, ताकि फीबा के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2 साल कोविड में जब सब तरफ लॉकडाउन था, कोई अपने घरों से नहीं निकल सकता था, उस समय में भी परमेश्वर का वचन जो है रेडियो के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचाया। पास्टर आपके पास आकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेडियो आपके लिए आपके साथ है। तो परमेश्वर इस उपकरण को जो है इस्तेमाल कर रहा है, और लोग कहते हैं अभी भी रेडियो सुनते हैं। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे अभी भी मन की बात रेडियो के माध्यम से ही करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो रेडियो के द्वारा आज भी परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इसमें सहायक बन सके, तो हमें आपका सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो हमें आपका प्रार्थना सहयोग चाहिए कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं
तो प्रतिदिन आप अपनी व्यक्तिगत अपनी कलीसियाई प्रार्थनाओं में फीबा की सेवकाई को अवश्य स्मरण रखें, क्योंकि जब आपके हाथ प्रार्थनाओं में उठे रहेंगे तो हमें बल मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलती है। आपको याद है जब मूसा प्रार्थना कर रहा है, यहोशू जो है अमालेकियों से युद्ध कर रहा था। जब जब मूसा के हाथ प्रार्थनाओं में उठे रहते थे, यहोशू अमालेकियों के ऊपर विजयी होता था। जैसे ही मूसा के हाथ जो है नीचे आने लग जाते थे, तो अमालेकी जो है इस्राएलियों के ऊपर प्रबल होना शुरू हो जाते थे। तो हारून और हूर ने क्या करा, मूसा के हाथों के नीचे उसने पत्थर रख दिए कि उसके हाथ जो है प्रार्थना में ऊंचे ही उठे रह सके, ताकि इस्राएलियों को विजय मिल सके, ताकि परमेश्वर के लोगों को विजय मिल सके। जब आपका प्रार्थना सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा, तो हमें अवश्य जय मिलेगी। हमें हमारा जो काम है उसमें परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और हमारा काम ये है कि हम सुसमाचार को जगत के कोने कोने तक पहुंचाएं। और सुसमाचार प्रचार करना केवल फीबा का ही काम नहीं है, केवल पास्टर्स इवेंजलिस्ट का ही काम नहीं है, बल्कि हर एक विश्वासी का काम है। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी है कि जाओ और जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम लोग परमेश्वर की सेवकाई को और अधिकाई से अपनी प्रार्थना सहयोग के द्वारा, अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा हम उसको बढ़ा सकते हैं। यदि आप इस सेवकाई के लिए अपने दान को देना चाहते हैं, तो हमारे पास एनवलप्स हैं, और सभा के बाद में आप ये एनवलप्स हमसे ले सकते हैं, अपना नाम, एड्रेस इस पे लिख के दे सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस पे QR स्कैनर है, जिस पर आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें एक प्रतिज्ञा भी है कि आप प्रतिमाह या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से फीबा के कार्यक्रमों में सहायता करेंगे। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से गाइडेंस मांग सकते हैं, और यदि प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, तो आप अवश्य फीबा की सेवकाई में सहायक होंगे। प्रभु आपको आशीष